Hello everyone. Today we are going to study another lesson for class 10th from the Diary of Annie Frank. Anneliese Mary Frank, she was a German born Jewish girl. She was born on 12th June 1929 at Frankfurt, Germany. Annie's diary begins with a brief introduction of herself. In this chapter, actually, she has written a very big um, record of what the part of life they have seen. Jewish were, all the Jew people were facing many problems. As a girl, a tiny teenager, she started writing diary. And this is a part of her diary. Her diary begins with a brief introduction of herself. She starts with a very brief introduction of herself. She writes that she had a very loving family, adorable father, and a 16 years old sister, her mother, and in the beginning, her grandma was also with her. Her sister Margaret was born in Frankfurt, in Germany in 1926, and Annie was born after 3 years in 1929. Her family had migrated to Holland in 1933. एनी की ये डायरी इस वक्त कहा जाए तो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन चुकी है। एनी का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ, उसकी बहन का जन्म 1926 में हुआ और ये 3 साल बाद 1929 में पैदा हुई। उसका परिवार हॉलैंड चला गया काम की तलाश में 1933 में। शी स्टडीड इन द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इन एम्स्टर्डम टिल शी वॉज 6। वहाँ एक मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल आप कह सकते हैं, जिसमें वो तब तक पढ़ी जब तक वो 6 साल की नहीं होंगे। और यहाँ की उसकी स्वीट मेमोरीज हैं। शी सेज कि हर principal was teaching in her class too because it was a very small school, and when she left the school both of them were in tears. दोनों बहुत रोए थे, उसे याद है। She loved her grandmother who fell in 1941 and died in 1942. उसका अपनी दादी से बहुत गहरा कनेक्शन था। 1941 में दादी बीमार हो गई और 1942 में उनकी डेथ हुई। She says she has hardly 30 friends and a very big family too. उसके लगभग 30 दोस्त हैं और अच्छा खासा बड़ा परिवार भी है, लेकिन वो कहती है कि शी डज़ नॉट हैव अ बेस्ट फ्रेंड। दैन शी फील्स दैट शी नीड्स अ बेस्ट फ्रेंड। व्हेन यू आर अ टीनेजर देयर आर मैनी थिंग्स दैट गो ऑन क्रम्बलिंग इन योर सेल्फ्स। जब आप छोटे होते हो तब आपको इतनी समझ नहीं होती। 13 साल का होते होते बहुत सी बातें आपके अंदर घूमने लगती हैं। आप जानना चाहते हो क्यों, कैसे, क्या, लेकिन कोई नहीं होता जो आपको बता सके। तो उसने अपने 13th बर्थडे पर अपनी डायरी लिखनी शुरू की और उसने नाम दिया किटी। शी कॉल्स इट किटी। सैटरडे 20 जून 1942 उसने डायरी लिखनी शुरू की थी। इसमें वो बताती है अपने मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग के बारे में। वो कहती है कि मिस्टर कीजिंग जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उन्हें हमेशा उसे बहुत नर्वसनेस फील होती है उनकी क्लास में। यहाँ उसके स्कूल में 9 टीचर्स हैं, 7 आर मेन एंड 2 आर वुमेन। वो लिखती है कि उस दिन जब उसने डायरी लिखनी शुरू की है, उस दिन उनका रिज़ल्ट आने वाला था। 2 बॉयज़ ऑफ हर क्लास, CN and Jackers, are sitting just behind her and they are betting on the result. इनमें CN और जेकर्स एक दूसरे से ये कह रहे हैं, बेट लगा तू पास हो जाएगा मैं फेल हो जाऊँगा। वो कहता है नहीं तू पास हो जाएगा मैं फेल हो जाऊँगा। ऑल द क्लास इज स्क्वीकिंग इन द बूथ। सभी बहुत परेशान हैं कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है। एनी का कहना है कि उसकी क्लास के हिसाब से 1/4 ग्रुप क्लास जो है ना वो डेफिनेटली फेल होने चाहिए। उसका कहना है उसे किसी सब्जेक्ट में डर नहीं सिवाय मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स के जो टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, उन्हें हमेशा उससे एक प्रॉब्लम रहती है कि शी टॉक्स टू मच। वो बहुत बातें करती है। उसने उनके बारे में लिखना शुरू किया। एक दिन नाराज़ होकर मिस्टर कीजिंग ने उसे एक ऐसे लिखने के लिए कहा चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स पता है आपको बच्चों क्या होता है? चैटर बॉक्स होता है सॉर्ट ऑफ बॉक्स जिसका आप जब फ्लैप खोलते हैं
तो उसके अंदर से स्प्रिंग पर लगा हुआ एक जोकर बाहर आता है और वो स्प्रिंग के साथ हिलता रहता है और चटर 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 चटर। अब इस जोकर को आप कितनी ज़ोर से पुश करोगे ना, उतनी तेज़ी से वो बाहर आएगा। तो उन्होंने इससे कहा कि वो चटर बॉक्स पर एक ऐसे लिख कर लाए। उसने अपनी डायरी में नोट कर लिया। घर जाके सारा होमवर्क करने के बाद उसकी नज़र इस नोट पर गई। उसने ऐसे लिखना शुरू किया। 3 पेजेस लिखे। उसका ये कहना था कि बातें करना एक स्टूडेंट का हक है। ठीक है, वो पूरी कोशिश करेगी कि वो बातें ना करे, लेकिन वो इस पर ना कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज हर मदर ऑल्सो टॉक्ड एज मच एज शी डिड एंड शी हैज़ इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड इट इज़ इनक्योरेबल। मतलब उसका ये कहना है उसकी माँ भी बहुत बातें करती है। अब ये बात उसमें उसकी माँ से आई है, वो क्या करे, वो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। मिस्टर कीजिंग ने उसका ऐसे पढ़ा और बहुत हंसे और उन्होंने उसके आर्गुमेंट्स को, उनके इन फैक्ट्स को सारी क्लास को बताया। सबने बहुत इन्जॉय किया। 2-3 दिन तो वो चुप रही। शी स्टार्टेड अगेन। अब उन्होंने नाराज़ होकर इसे एक और ऐसे दिया, एन इनक्रॉचेबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जो बंद ही नहीं हो सकता। अब उसने फिर दोबारा वो ऐसे लिखा, नया ऐसे लिखा। थोड़े दिन चुप रही पर कंट्रोल नहीं कर पाई, फिर बातें करने लगी। अब तो 3rd टाइम मैथ्स के टीचर ने उससे कहा वो एक और ऐसे लिखे, क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। जब उन्होंने हेडिंग दिया, पूरी क्लास हंसने लगी। एनी की एक फ्रेंड थी, उसने इसे मदद की लिखने के लिए एक कविता के फॉर्म में, क्योंकि एक ही चीज़ पर 2 बार ऐसे लिख चुकी थी और अब समझ नहीं आ रहा था क्या लिखें। एनी की एक फ्रेंड ने, जो पोइट्री बहुत अच्छी लिखती थी, उसने कहा कि हम इसे वर्स में यानी पोएम फॉर्म में लिखेंगे। अब वो मान गई। एनी ने अपनी फ्रेंड की मदद से एक पोएम लिखी। इसमें एक मदर डक है, एक फादर स्वैन है और उनके 3 छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स हैं। और ये डकलिंग्स पूरा टाइम क्वैक 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 क्वैक, फॉर नो रीज़न दे गो ऑन मूविंग एंड मेकिंग नॉइज़। फादर नाराज़ हो जाता है और वो इन्हें इतना मारता है कि तीनों बच्चे मर जाते हैं। जब ये पोएम मिस्टर कीजिंग के पास पहुंची, हु हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने इस पोएम को पढ़ा और पूरी क्लास को भी पढ़कर सुनाया और दूसरी क्लासेस में भी। वो समझ गए थे कि एक बच्चे को हम जब कंपेयर कर रहे हैं कि ही और शी शुड नॉट मेक सो मच नॉइज़, तो वी शुड फाइंड सम अदर वे ऑल्सो। उसके बाद मिस्टर कीजिंग ने उसे ये कहना कम कर दिया कि वो बहुत शोर मचाती है, वो कम बोला करे। राइट अपोजिट एनी को भी ये बात समझ में आ गई और एनी ने भी क्लास में बातचीत करना कम कर दिया। अब देखिए, ये एनी जो है, इसने ये जब पोएम लिखनी शुरू की है, बुक लिखनी शुरू की थी, तो उसने कुछ बातों का ध्यान रखा था। ये जो डायरी थी ये बहुत खूबसूरत नहीं थी, जानबूझकर ऐसा उसने किया, क्योंकि जब एक डायरी बहुत सुंदर होती है ना तो हम उसको उठाते हैं, देखना चाहते हैं क्या है। उसने अपनी इस डायरी का नाम किटी रखा और इसे अपनी सहेली बनाया। इसमें वो लिखती है कि ज्यूस जो हैं उस समय कैसी ज़िंदगी जी रहे थे। ये वाला पार्ट उसकी किताब का ही एक हिस्सा है। बाद में एनी और उसके परिवार को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और ये फैमिली, मार्गरेट भी मारी गई और ये फैमिली जो है इट वेंट मिसिंग। बहुत टाइम बाद उसके पिता को अपने पुराने सामान में ये डायरी मिली, जिसमें 13 साल की लड़की अपने अंदर की फीलिंग्स को जस्ट पेन डाउन कर रही थी। और एनी के मर जाने के बाद ज्यूस को जो कुछ फेस करना पड़ा वो सब इस डायरी में मिलता है। इसीलिए ये डायरी एक हिस्टोरिकल बुक बन गई। उस समय ज्यूस लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा उसमें मिला। उसमें से एक ह्यूमरस पार्ट आपको दिया गया है कि एक 13 साल की लड़की क्लास में बातें करने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। देखिए, आपके साथ भी होता होगा, व्हेन वी आर इन द क्लास
we make noise. Teachers get annoyed. They just want us to keep quiet, especially maths teacher or accountancy teachers. मतलब those who are handling maths related subjects, they get annoyed, and others also. So what does this lesson teach us? It gives us a glimpse that one should not make noise in the class. We should listen to the teachers carefully. So this was all from the lesson. Thank you so much.